वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का एक बेसिक आइडिया क्या है कि लिमिट मीन्स क्या कि उसकी जो भी चीज़ है उसकी हद कहाँ तक है, यानी वो कहाँ पे जाके एंड होने वाला है। ठीक है। सो कोई भी चीज़ की लिमिट होती है। सो एक सीक्वेंस का एंड पॉइंट हमारे पास हमको क्या मिलने वाला है, दैट विल बी योर लिमिट और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस है 1/n। ठीक है। xn इज इक्वल टू 1/n एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अभी ये सीक्वेंस बनेगी कैसे, हमें n को वेरी करना है। n को वेरी करना है तो 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारी सीक्वेंस बनेगी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, है ना। जैसे जैसे ये n वेरी होगा नेचुरल नंबर में से, उस तरीके से ये सीक्वेंस बनते जाएंगे। ठीक है। सो अभी 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5, यानी 1/2, 1/3, 1/4। सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, लेट मी ड्रॉ। दिस इज योर xn, n वेरी होने वाला है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1। ठीक है। दिस इज यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। सो पहला जो पॉइंट है हमारा 1। सो फर्स्ट एंट्री 1 है और हमारा जो एंट्री भी आया है वो 1 आया है। तो लाइक दिस ये एक पॉइंट बनेगा। उसी तरीके से फिर दूसरी एंट्री जो आई है वो 1/2 आई है, यानी यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से फिर 1/3, तो यहाँ पे थर्ड एंट्री कुछ यहाँ पे रहेगी। ठीक है। फिर उसी तरीके से फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री 5th एंट्री 1/5, तो क्लोजर देन दिस एंड क्लोजर क्लोजर क्लोजर। ठीक है। तो ये कर्व जो है आपका xn की तरफ मूव हो रहा है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से और xn की तरफ मूव हो रहा है, और xn की तरफ मूव हो रहा है यानी क्या, एक्चुअल में यहाँ पे आपका क्या है, 0 है ना। आपका ओरिजिन जो है 0, यानी जो आपके लिमिट के पॉइंट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यूज़ आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो xn की तरफ मूव होती है, यानी xn की तरफ मुड़ता जाएगा। और लास्ट पॉइंट कहाँ पे जाकर रुकने वाला है, वो लास्ट पॉइंट कहाँ पर जाकर रुकने वाला है, अगर इन्फिनिटी पुट करते 1/∞ इज 0। सो ये जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पे कहीं 0 पे ये टच हो जाएगा। सो हमारा जो एंड पॉइंट मिला, हमें क्या मिला, 0 मिला। सो जो हमारी लिमिट है, जो हमारी जो सीक्वेंस है 1/n, इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। सो दिस इज द बेसिक आइडिया हाउ लिमिट वर्क्स। ओके। Definition of limit is for sequence is a number L is said to be limit of a sequence xn if for all epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to natural number set n such that
mod of xn minus l is less than epsilon for all n greater equal for all n greater equal n naught. ना अभी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई किया यहाँ पे mod of xn minus l is less than epsilon, so we can write it as limit xn, limit of xn n tends to infinity is equal to l. यानी आपकी जो लिमिट है वो l तक पहुँचेगा, आपके सीक्वेंस की लिमिट l तक पहुँचेगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे आपका n इन्फिनिटी तक जाएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस. सो यहाँ पे आपको तीन टाइप के बताई गई है ना. फर्स्ट इज कॉन्वर्जेंट, सेकेंड इज डाइवर्जेंट एंड थर्ड इज ऑसिलेटिंग. कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग. ठीक है. कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलेंगे? जब आपकी लिमिट L जो है वो फाइनाइट रहेगी. ठीक है. एज यूर लिमिट इज फाइनाइट then that sequence is known as convergent sequence. ओके. अभी हमने एग्जांपल देखी थी एक सीक्वेंस 1/n और वो जो कन्वर्ज हो रही थी वो 0 पे कन्वर्ज हो रही थी, मतलब 0 उसकी लिमिट आ रही थी. सो लिमिट फाइनाइट है, सो दैट सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. ओके. लिमिट आपकी फाइनाइट आनी चाहिए, सो दैट सीक्वेंस इज नोन एज कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. एक चीज़ और कि आपके जो भी लिमिट रहती है, आपकी सीक्वेंस की लिमिट रहती है वो यूनिक रहती है. ओके. आगे थ्योरम है आपको कि द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक. ओके. नेक्स्ट डाइवर्जेंट सीक्वेंस. डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे बोलेंगे? अगर आपकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आती है, अगर आपकी लिमिट इन्फिनिटी जाती है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, सो एट दैट टाइम यू से दैट और यू विल से योर सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट. ओके. नाउ थर्ड वन इज ऑसिलेटिंग. ऑसिलेटिंग मीन्स क्या? नाम से पता चल रहा है ऑसिलेट होने वाला है. ऑसिलेट होने वाला मीन्स क्या? अभी आपने पढ़ा क्या कि आपकी सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट यूनिक होती है. सो ऑसिलेटिंग क्या रहेगा? आपका सीक्वेंस एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज नहीं हो पाएगा. कभी कोई जो दूसरा नंबर आने वाला है, कभी कोई दूसरा नंबर आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल -1n और n belongs to n, for all n belongs to n. ठीक है. नेचुरल नंबर सेट n. सो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो किस तरीके से बनने वाला है? अगर मैं 1 पुट करूँ तो मुझे -1 मिलेगा, अगर 2 पुट करूँ तो 1 मिलेगा, अगर 3 पुट करूँ तो -1, 4 पुट करूँ तो 1. सो 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन. सो कभी भी एक पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें, यानी कभी -1 मिलता है, कभी 1 मिलता है, कभी -1 मिलता है, कभी 1 मिलता है. सो इसका जो कॉन्वर्जेंट पॉइंट है हम नहीं कर सकते ना तो ये -इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होने वाला है, ना
प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होने वाला है। ओके, ये तो डाइवर्ज भी नहीं होगा। सो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। सो आपकी अगर सीक्वेंस डाइवर्ज होती है प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, यानी आपके सीक्वेंस की लिमिट प्लस इन्फिनिटी आती है या माइनस इन्फिनिटी आती है, या फिर आपकी सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है, सो ये दोनों टाइप जो है आपकी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, थैंक यू।